हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 एंड वेलकम अगेन। आप लोगों का 2025 चालू हो चुका है, जहां पर कि आपके कई गोल्स होंगे जिनको मोटिवेट करने के लिए आप लोगों ने अभी से तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। वन ऑफ द गोल जहां पर कि फ्यूचर गोल के अंदर आपकी नौकरी पाना, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी पाना होगा, जिसके लिए एसएससी जेईई वन ऑफ द प्रोमिनेंट हाई रूप में होता है हमारे पास, और जिसका कैलेंडर भी आ चुका है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कंप्लीट रोड मैप किस तरह से आप अपनी एसएससी जेईई की प्रिपरेशन को बहुत ही स्मूथ कर पाओगे 6 मंथ की प्लान, क्योंकि आपके पास अकॉर्डिंग टू योर एसएससी के हिसाब से आपके जो अगस्त के अंदर आपका इसका एग्जाम की प्रिपरेशन प्लानिंग है और आपका नोटिफिकेशन आएगा मेरे पास में। तो ये 6 मंथ की प्रिपरेशन कैसे करूं, इसमें रिसोर्सेस और सिलेबस के लगेंगे बहुत ही स्मूथली, और एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आखिर तक वीडियो में रहना, और जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि इस तरह की और वीडियोस अब तक आते रहें। तो स्टार्ट करते हैं इसके प्रिपरेशन को। हमारे पास में हम लोग सबसे पहले हम बात करें आपके एसएससी जेईई के एग्जाम पैटर्न की। तो हम बात करें इसके एग्जाम पैटर्न में, तो हमारी एसएससी जेईई आपके 2 पार्ट में एग्जाम कंडक्ट कराती है, सभी को मालूम होगा। जहां पर कि पहला पार्ट होता है हमारा क्वालिफिकेशन का पार्ट होता है, जहां पर कि रीजनिंग, अवेयरनेस और हमारे पास टेक्निकल टॉपिक्स होते हैं। ये 3 पार्ट के टॉपिक में आपके 200 क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स कैरी ईच। और यहाँ पर जो क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, यहाँ पर 2 आवर्स का पेपर होता है, जहां पर कि आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्क्सिंग मेरे पास में होती है। और मेरे पास में जो सेकंड सब्जेक्ट होता है मेरे पास में, जो कि हमारा एसएससी जेईई मेंस का सब्जेक्ट होता है। ये एसएससी जेईई मेंस जो मेरे पास में होती है, जो सेकंड पार्ट होता है, वहां पर मेरे 100 क्वेश्चन होते हैं, जहां पर कि एक क्वेश्चन मेरे कितने का 3 मार्क्स का होता है, और 1/3 की मेरे पास नेगेटिव मार्क्सिंग होती है मेरे पास में। और ये यहाँ पर आपके बेसिक 300 मार्क्स का पेपर, जो कि वन ऑफ द आपका क्वालिफिकेशन का सब्जेक्ट आपका मेन काम करता है। आपने जब प्री निकाला उसका आपको मेंस निकालना पड़ता है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल है। प्रीवियस वाले पार्ट में टेक्निकल नॉन टेक्निकल होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीदें रहती है। जहां तक प्री की बात करें, प्री के अंदर आपका आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का जो लेवल होता है टेक्निकल का, वो लेवल आपके एसएससी जेईई के सीबीटी 1 के टेक्निकल का होता है, मगर सीबीटी 2 का लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। जहां पर किसके लेवल की मैं आप लोगों से चर्चा करूं, तो यहां पर इसके एग्जाम का लेवल बेसिक के तौर पर आपका इंजीनियर सर्विसेज के लेवल को भी कभी कभी हमारे पास में टच करता है। तो इस तरह के एग्जाम को थोड़ा सा हमें सीरियस लेने की जरूरत है, और इसके एग्जाम की प्रिपरेशन थोड़ी डिफरेंट करनी पड़ेगी आपके अदर आपके जेईई एग्जाम्स के तरीके से बात करें तो क्या तैयारी हमें अलग करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हम लोग इसके आपके एग्जाम पैटर्न या फिर बेसिकली एग्जाम पैटर्न पर इसके सिलेबस की चर्चा करें। तो सिलेबस को बच्चों ध्यान से देखिएगा। क्यों ध्यान से देखिएगा? क्योंकि आपको सिलेबस बताएगा कौन से सब्जेक्ट में आपको ज्यादा ध्यान देना है, कौन से सब्जेक्ट में कम ध्यान देना, और कौन से टॉपिक में ही ध्यान देना है तुम्हें। क्योंकि एसएससी जेईई आपको पहले से आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन देता है। और ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर इसकी जो क्वालिफिकेशन एसएससी जेईई की, वो डिप्लोमा बेस्ड है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बड़े सवाल भी करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों ने इस आपके एग्जाम पैटर्न को देखोगे तो कई बच्चों के मुंह में लार टपक जाते हैं कि नहीं सर, ये जो पेपर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट की बात करें कि सर उसके अंदर बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल का है, तो ज़्यादा न्यूमेरिकल बड़े करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल न्यूमेरिकल करने से जहाँ तक हम आते हैं, चक्रवर्ती जैसी किताब को करके भी आप इसके सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप कभी किसी भी ब्रांच से कर रहे हो तो आपके सिलेबस को चेक करिए कि उस सिलेबस के आपके क्वेश्चन कैसे प्रटाओगे। तो अब इसकी बात करेंगे। एक का सिलेबस ले लिया, सिलेबस को देख लिया, जहां पर क्या आप लोगों ने आपके एग्जाम आपके सिलेबस को पूरे एक करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास में आ रहे हैं। अब इस सिलेबस लेने के बाद आप क्या करेंगे, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक वो सब्जेक्ट मेरे पास में जो बेसिकली हेवी वेटेज रखते हैं, या वो सब्जेक्ट की ज्यादा मेहनत लगती है, और एक वो सब्जेक्ट जिनके अंदर मुझे लेस टाइम देके भी मुझे ज्यादा फ्रूटनेस हो जाए। तो हम बेसिक के तौर पे इस तरह के सब्जेक्ट के लिए अब 3 तरह के मेरे पास लोग होते हैं। पहले जो अभी भी कॉलेज के अंदर है, 7th सेमेस्टर के अंदर मेरे पास में ऐसे बच्चे जो बेसिक के तौर पे पास आउट हो चुके हैं अभी करंटली एज ए एस्पिरेंट के तौर पे, जो 6 मंथ के बाद जो एग्जाम होने वाली उसकी अभी से लग के तैयारी करना चालू कर चुके हैं। और थर्ड बच्चे जो बेसिक के तौर पे एज ए वर्किंग प्रोफेशनल अभी कहीं ना कहीं नौकरी के अंदर और सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं। तो तीनों के एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करें कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के बच्चों हम बात करें, तो एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट किस तरह से प्रिपरेशन करेगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि उसको पहले आपके सीबीटी 1 के लिए प्रिपरेशन कराऊंगा आपको मैं, और सीबीटी 1 का जो टेक्निकल होता है सीबीटी 2 के लिए कैसे अलग होता है उसकी भी चर्चा करते हैं हम लोग। तो पहले बात तो हम क्या करेंगे, आपका जो रीजनिंग और जो जनरल इंटेलिजेंस का पार्ट है उसको आप 1 घंटे फिक्स रखोगे कि लड़के आपने शाम को 7 से 8 का टाइम फिक्स रखा, या सुबह मॉर्निंग का 7 से 8 का टाइम फिक्स रखा। 1 घंटा फिक्स रखो, जहां पर कि आप आपकी जो नॉर्मल बुक्स है हमारे पास में, या फिर आपके पास में जो लगातार रवि सर या हमारे पास तरुण सर लगा जो प्रैक्टिस कराते हैं प्लेटफॉर्म पे, उसकी लगातार 1 घंटा प्रैक्टिस करना चालू कर दो। सेकंड चीज, आपके करंट अफेयर करंट अवेयरनेस की बात की जाए तो इसी प्लेटफॉर्म पे या तो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, जहां पर कि पिंक में आपको वाईटी प्लेटफॉर्म तैयारी करती 1 घंटा लगातार 1.5x पे लेके
पूरा करंट अफेयर पढ़ लिया। आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री की बात की जाए तो 1 घंटा अलग से आपने रखोगे, जहां पर कि आप इस पर्टिकुलर फिजिक्स या केमिस्ट्री के पार्ट को, बायोलॉजी पार्ट को 1 घंटा से स्टडी करना चालू, क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि 50 मार्क्स का आपका पेपर इसमें से बनता है मेरे पास में। अगले बात की जाए आपकी करंट सब्जेक्ट और मतलब टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो टेक्निकल सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे। एक वो सब्जेक्ट जो करंटली आपके पास में चल रहा है, या फिर आप बात करोगे 2 तरह से सब्जेक्ट को डिवाइड करोगे। एक वो सब्जेक्ट रहेंगे मेरे पास में आपके पास, क्योंकि आपको 6 महीने के करीब आपको 8 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। बेसिकली आपको 1 महीने के अंदर करीब करीब 1 सब्जेक्ट मिनिमम आपको कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर कि एक सब्जेक्ट आप बड़ा सब्जेक्ट लोगे जो करंटली आप लोग स्टार्ट करोगे मेरे पास, और एक आपके पास में छोटा सब्जेक्ट लेना स्टार्ट करें एडिशनल रूप से। और ध्यान रखो कि इसका हर बार साथ में इसकी एडिशनल PYQs की तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे आपके पास। वही बात करूं वो स्टूडेंट जो पास आउट हो चुके, जो फ्री हैं, जो सबसे ज़्यादा मेरा इंपॉर्टेंट आपका ध्यान उन्हीं तरफ मेरे पास में, तो वो बेसिक के तौर पे अपने सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें जो मालूम है कि सर मुझे बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, जहां पर कि मेरे पास में मैं एक साथ आपको कहता हूं कि 3 सब्जेक्ट उठाओ। कितने सब्जेक्ट उठाओ? 3 सब्जेक्ट उठाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं मुझे। जहां पर कि 1 घंटा, क्योंकि आप लोग पूरी तरह से आपके पास 8 से 10 घंटे आपके पास प्रिपरेशन के लिए, कितने हैं? 8 से 10 घंटे मेरे पास प्रिपरेशन के लिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 घंटा आप रीजनिंग को पूरा फोकस देंगे। आप बेसिकली तो 2 घंटा PYQ जो GS GK के होते हैं, कि 1 घंटा हम लोगों ने वाइटे पे जाके पूरी प्रिपरेशन कर लिए, और 1 घंटा जाके उसके आपके क्या करें, PYQ निपटाना स्टार्ट करें। तो 2 इस तरह से 3 घंटे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी के आपके 5 आवर जो 6 आवर आपके पास बचते हैं, वहां पर 3 ऐसे आपके सब्जेक्ट उठाओगे मेरे पास में, जहां पर कि आपको किस तरह से उठाओगे 3 सब्जेक्ट मेरे पास में। 2 सब्जेक्ट हैवी, लड़कों में बात करूं आपके 2 सब्जेक्ट उठाओगे जहां पर इसको टाइमिंग लग रहा है मिनिमम आपको 2 महीने का। जैसे हम बात करूं अभी आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो आपके पास इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम जैसे हेवी सब्जेक्ट होते हैं मेरे पास में, तो वो सब्जेक्ट उठाओगे। और साथ में आप बेसिकली उठाओगे मेरे पास बेसिक इलेक्ट्रॉनिक जैसा एक छोटा सब्जेक्ट उठा लोगे। और ध्यान रखो हर सब्जेक्ट को मिनिमम 2 महीने दोगे, जहां पर कि डिटेल प्रिपरेशन करो। कैसे प्रिपरेशन दे रहे हो? डिटेल प्रिपरेशन आप कर रहे हो, जहां पर कि एक एक सब्जेक्ट के एक एक कंसेप्ट को उठा के, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के उसकी प्रिपरेशन करना चालू कर दे रहे हो। जब आपका टाइमिंग हो जाता है तो शाम को आपके समय के ऊपर आप क्या करो, उसके क्वेश्चंस को कंप्लीट करना चालू करो, DPP के थ्रू चालू करो, और हफ्ते में एक बार बैठ के आपके पास सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस करो, साथ में उसके मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो आपके पास में, जिससे कि आपकी प्रोफाउंड तैयारी हो जाएगी। और आखिर में करंट अफेयर बचेगा, तो करंट अफेयर के लिए आप डेली हाफ एयर टारगेट का टाइम दे सकते हो किसी वाइटी चैनल पर जाके भी, और पिंके में आपको करवाती है करंट अफेयर डेली, तो करंट अफेयर इसको देके आप कंप्लीट कर सकते हो आपके सारे की सारी चीज़ों को। इस 6 मंथ की बहुत ही प्रॉपर तैयारी होती। अब वर्किंग प्रोफेशनल का हर बार रोना होता है कि सर हमारे पास सिर्फ 4 से 6 घंटे जिसके अंदर हमें सारी तैयारी करनी है। मगर कभी आप वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, इट मीन्स आपके पास पहले से कैलिबरी के अंदर आपके कंसेप्ट पहले से क्लियर है। तो ऐसे बच्चों को मैं बोलता हूं कि ऐसा करो, आप सिर्फ PYQ पे ध्यान दो। किस पे ध्यान दो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे ध्यान दो, उसके अलावा कुछ मत ध्यान दो। इसके अलावा आप लोग सबसे पहले बोलता हूं कि आप 1 घंटा रीजनिंग या जनरल एंट्रेंस पे 1 घंटा कोई सा दे लो, सुबह या शाम दे लो आपके पास में, जो सभी के लिए कॉमन होगा। करंट अफेयर पे आप ध्यान दे लो, क्योंकि आपको मुझे लगता है कि आप थ्योरी वाली घटना आप कर ही नहीं पाओगे बेसिक तौर पे, वो आखिरी में जब एग्जाम आएगा उसके 2 महीने पहले कर लेना। मगर अभी डेली करंट अफेयर निपटाना चालू करो, हाफ एन आवर के मेरे पास 1.5 घंटा यहाँ हो जाएगा। बाकी आपके पास 2.5 घंटे से जो 4 घंटे बचेंगे, वहां पर आप डेली क्या करेंगे, एक क्वेश्चन पेपर उठाएंगे आपके पास में, उस क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। उस पेपर को सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि आपके कौन कौन से टॉपिक ऐसे बच रहे हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं, उन्हें नोट डाउन करके स्टार्ट करेंगे। उन्हें क्या करेंगे, नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे मेरे पास में यहाँ पर। और आपने जो टॉपिक नोट डाउन करें उसमें से 2 सब्जेक्ट बेसिकली उठाएंगे, उन 2 सब्जेक्ट को बेसिकली पढ़ना चालू करेंगे। कितना समय देंगे उसके अंदर? आप मात्र 1 घंटे का समय देंगे उस चीज़ के लिए आपके पास में। तो आपके पास में क्या 2 घंटे का पेपर हो गया। 2 घंटे के बाद आपने उसके सॉल्यूशन देखे, सॉल्यूशन देखने आपने उसके रिवीजन करा, तो बेसिकली 4 घंटे यहाँ हो गए, और 2 घंटे हो गए, 6 घंटे के अंदर प्रिपरेशन प्लानिंग आप डेली करोगे। ठीक है, इस तरह की प्रिपरेशन करोगे जहां पर सिर्फ मॉक टेस्ट आपका मेन मकसद होना चाहिए, बाकी चीज ज्यादा काम नहीं होना चाहिए मेरे पास में। अब इन चीजों के लिए अब CBT 2 का पेपर आता है सर। CBT 1 तो तैयारी बहुत इजीली हो जाएगी, CBT 2 की प्रिपरेशन बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब भी बोलता हूं तो बहुत ही डिफरेंट होती है CBT 1 के द्वारा। जब आपका CBT 1 कंप्लीट हो जाएगा तो CBT 2 के लिए आपको एग्जाम पेपर जो आप दे रहे हो, जो एग्जाम के क्वेश्चन का लेवल दे रहे हो, वो डिफरेंट देना पड़ेगा, जहां पर कि स्टेटमेंट वाइज, न्यूमेरिकल टाइप और एसेंशियल रीजन टाइप टॉपिक्स आप उठाओगे, ध्यान दीजिएगा जब भी क्वेश्चन उठा रहे हो तो। और ये क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे आपको?
इंजीनियरिंग सर्विसेज और उनकी तरह के पेपर के एग्जामिनेशन मिलेंगे। वो कहाँ मिलेंगे वो भी कंटेंट बताता हूँ। तो आपको बेसिकली अब एसएससी जेईई की तैयारी करना हो और सीबीटी 2 की प्रिपरेशन करना हो तो बेसिक तौर पे उसके पीवाईक्यू से बेसिक तौर पे 60% का पेपर क्या होता है, रिपीट होता है मेरे पास में। तो रिपीटेटिव क्वेश्चन वहां से आप देखना स्टार्ट करेंगे। स्टेट के जेईई के क्वेश्चन जहां पर जिसको आप सिर्फ सीबीटी 2 के लिए तैयार करोगे मेरे पास, हाई लेवल के क्वेश्चन कभी भी आप लोग सीबीटी 1 के लिए तैयार नहीं करेंगे मेरे पास। इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर जितने भी 10 से 15 साल के सारे लगा मारोगे जो कि आपके सिलेबस के अंदर। ऐसा नहीं कि कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम जैसे सब्जेक्ट भी आप कंप्लीट करें एज पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं। और साथ में आप एक छोटे से शॉर्ट नोट्स की भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे आप डे बाय डे। जो आप डेली अपने जो पीवाईक्यूज करें, पीवाईक्यूज करने के बाद जो शांति से बैठते कि नहीं सर मैंने पेपर कर लिया है, अब मैं छोटे छोटे स्लाइडर नोट्स बनाऊं ताकि आखिर में 1 महीने पहले उसको सिर्फ पढ़ लिया जाए मेरे पास में। और मॉक टेस्ट मैंने बता दिया, मॉक टेस्ट आप हर हफ्ते देना चालू करेंगे मेरे पास में यहाँ पर आप लोग, ठीक है। और जब भी आप पेपर देंगे सबसे इंपॉर्टेंट ये बात हो जाएगी आपके सब्जेक्ट्स का वेटेज। और ध्यान दीजिए अंधाधुंध किसी भी सब्जेक्ट को नहीं उठाना है। फिर से बात कर दूं, सब्जेक्ट आप इस तरह से उठाएंगे कि आपका वेटेज कितना किसका ज्यादा है। जैसे अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले की बात करें, सबसे ज्यादा 4 ऊपर वाले वेटेज आपको दिखाई दे रहे हैं जहां पर कि इलेक्ट्रिकल मशीन, बेसिक इलेक्ट्रिकल, पावर सिस्टम में ज्यादा सब्जेक्ट है, इनको सबसे ज्यादा समय देंगे आपके पास में। फिर लिस्ट से समय देंगे उस आपके सब्जेक्ट को, उनका वेटेज उससे कम है मेरे पास जहां पर कि हम बात करें इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक और यूटिलाइजेशन। और सबसे आखिर में एक्स्ट्रा टॉपिक जो ऐसा लगता है कि नहीं सर हमारे कभी कभी पूछे आते हैं, तो उनको आप लोग वहां पर उठाना चालू कर दोगे। दैट्स इट। ये आपकी प्रिपरेशन प्लानिंग रहेगी जहां पर कि आप एसएससी जेईई का पूरा थ्रू आउट 6 मंथ का प्रिपरेशन प्लान करोगे। इसके अलावा आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को एसएससी जेईई फाउंडेशन के लिए आपको और भी प्रिपरेशन चाहिए जहां पर 2025 को और बड़ा करना है, तो आप हमारे पास में आरएम 2.0 पैच अवेलेबल है जिसकी अभी फ्लैट आपके पास है बेसिक तौर पर 78% का ऑफर चल रहा है 237.12 के प्राइस ऑफर के ऊपर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक प्लस सिविल तीनों के लिए। तो आज ही अवेल करें। और साथ में कभी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें सारे लोगों के साथ में जो एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और साथ में सब्सक्राइब करना है भूलें इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 को।